सुप्रभात दोस्तों, SBI सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आने वाले दिन और आज के दिन में हमें किन सेक्टर्स और स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित करना है इस पर भी चर्चा करेंगे। प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से फ्रंटलाइन इंडेक्सेस गैप्स के साथ खुले और पूरे कारोबारी सत्र के लिए आधे प्रतिशत की एक बहुत ही मामूली दायरे में उन्होंने व्यापार किया। अंत में निफ्टी 18 अक्टूबर के बाद उच्चतम स्तर पर 19,800 के जोन के पास पहुंच गया है, जबकि बैंक निफ्टी ने एक और सत्र के लिए निफ्टी की तुलना में खराब प्रदर्शन किया, यानी कि रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया। बात करें डॉलर इंडेक्स की तो 103.50 के स्तर से नीचे कमजोर बना हुआ है और यहां तक कि जो यूएस की 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड है वो भी 4.45% पर है। यह 8 सप्ताह से अधिक समय से सबसे निचला लेवल है। यह सारा जो घटनाक्रम है वह वैश्विक और इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए बहुत ही ज्यादा सकारात्मक है। वहीं दूसरी ओर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो वह $82 प्रति बैरल के ऊपर की रिकवरी से अपनी कंसोलिडेशन की जो सीमा है, कंसोलिडेशन रेंज, उसके ऊपरी छोर की ओर आ गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल मिलाकर इक्विटी मार्केट्स पर दबाव पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतों पर हमें बारीकी से नजर रखनी चाहिए क्योंकि इसका बाजारों पर बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ता है। अगर हम S&P की बात करें तो वह एक मजबूत अपट्रेंड में है और इसके ऑल टाइम हाई जाने की संभावना यहां से बढ़ जाती है। अगर इंडियन मार्केट्स को देखें तो कल भी इंडेक्स 19,830, 19,850 इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास इसने बिकवाली का सामना किया। 19,850, 19,900 का यह जोन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक गैप जोन है जिसे निफ्टी ने सितंबर के तीसरे सप्ताह में बनाया था और इसके अलावा अक्टूबर के महीने में 2 बार यहां पे रेजिस्टेंस के तौर पर भी इसने काम किया था। यही कारण है कि इस क्षेत्र को पार करना इंडेक्स के लिए काफी ज्यादा आवश्यक है। नीचे की तरफ बात करें तो सपोर्ट जोन आता है 19,670, 19,710। यह जोन एक सपोर्ट के तौर पर कार्य कर सकता है। 19,900 के ऊपर इंडेक्स 20,050, 20,100 तक की अपनी रैली को कंटिन्यू कर सकता है। बात करें वीकली OI डेटा की तो 19,800, 19,900 इन स्ट्राइक्स पे महत्वपूर्ण कॉल राइटिंग देखी गई है, जबकि पुट फ्रंट पर 19,700 और 19,800 में काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी देखी गई है। अगर हम बात करें कुल रेंज की तो नीचे की तरफ 19,680 से 19,710, वहीं ऊपर की ओर 19,850 से 19,900 की रेंज बन सकती है। निफ्टी की हो गई बात। अब बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी एक बार फिर निफ्टी के सामने इसने कमजोर प्रदर्शन दिखाया। बैंक निफ्टी के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट जोन है वो है 43,280 से 43,350 का जोन। वहीं रेजिस्टेंस की बात करें तो 44,000, 44,050 पर बना हुआ है। अगर बैंक निफ्टी 44,050 के ऊपर जाता है तो इसमें हमें 44,250 से 44,300 तक की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी का अगर हम वीकली सीरीज का OI डेटा देखें तो 43,500 और 43,600 इनके पुट में और 43,700 और 43,800 के कॉल में महत्वपूर्ण ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा गया है। जो बैंक निफ्टी के लिए जो रेंज निकल कर लाता है वो है 43,450 और 44,050। इस ओवरऑल रेंज को वह दर्शाता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की तो दोस्तों हो गई बात। अब देखते हैं कौन से सेक्टर और स्टॉक है जो मोमेंटम में है। तो वहां पे हम देखते हैं फार्मा सेक्टर में सन फार्मा, सिप्ला, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी, औरो फार्मा, इन सभी में मजबूत चार्ट फॉर्मेशंस है और ये और भी आगे जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर रियल्टी की बात करें तो प्रेस्टीज, ब्रिगेड, शोभा, ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF में ताकत के साथ साथ रियल एस्टेट ओवरऑल अच्छा दिख रहा है। संपूर्ण जो रियल एस्टेट का सेक्टर है वो अपने 14 साल के ब्रेकआउट पर है। जी हां, 14 साल के ब्रेकआउट पर। और इन जो भी नाम हमने देखे हैं इनमें अगर कोई भी गिरावट आती है तो वो एक अवसर होगा संचय का। अगर हम IT क्षेत्र की बात करें तो वह ओवरऑल रिलेटिवली ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी आउट परफॉर्म कर रहा है। इसमें लार्ज कैप में हम देखें तो टेकएम, TCS, HCL टेक के साथ साथ मिड कैप स्टॉक जैसे कि सायंट, एम्फेसिस, LTTS, परसिस्टेंट, इनमें एक बहुत ही अच्छी गति हमने देखी है और यह आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। डेरिवेटिव अगर हम डेटा का अध्ययन करें
तो वहां पर हमें पता चलता है कि टाइटन, वहीं ग्रासिम और उसी के साथ साथ दूसरे स्टॉक जैसे कि सेंचुरी टेक्सटाइल, वेल्सपन, एक्साइड, एसजेवीएन, इनमें बहुत अच्छी तेजी हमको कल देखने को मिली। एफआईआई और डीआई डेटा का अगर हम अध्ययन करें तो कैश में एफआईआई ने 450 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि डीआई ने 720 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एफआईआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो मामूली रूप से सुधरकर 21.47% हो गया है, क्योंकि इन्होंने लगभग 6000 इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्ट्स को चुकता कर दिया है। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर एफआईआई ने 32,400 जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वह खरीदे हैं, जबकि ऑप्शंस के मोर्चे पर एफआईआई ने 2 लाख से अधिक कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स और 78,800 पुट्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.